नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स जीके ट्रिक्स में। आज आप इसमें पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आपके टॉपिक की तरफ। देखिए सबसे पहले क्या है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो पार्ट हैं, जो भाग हैं, उनको दो भागों में बांटा गया है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। देखिए यहाँ पर एक बार देख लीजिए, मैंने आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस दोनों को आप के एग्जाम पर लिख रखे हैं कि कौन कौन से होते हैं, क्योंकि यहाँ से मोस्टली बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस, या इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है या इनपुट डिवाइस कौन सा है। देखिए सबसे पहले आपको क्या देखा है यहाँ पर, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इनपुट डिवाइस आपकी बहुत सारी हैं, ये लिखे पड़े यहाँ पर, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर, ओएमआर, टच स्क्रीन और लाइट पेन। ठीक है, अब इतने सारे हैं, याद कैसे करेंगे हम कौन सा इनपुट डिवाइस है और कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो उसके लिए एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि जिसके लास्ट में टर है, टर, वो क्या है, आउटपुट डिवाइस। जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, ये सब क्या हैं, आउटपुट डिवाइस हैं। एक याद रखना पड़ेगा आपको, स्पीकर, ये भी आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा यहाँ पर एक देखिए आप देखेंगे तो स्कैनर, स्कैनर किस में आएगा, इनपुट डिवाइस में। ये तीन बात याद रखनी है आपको, बाकी आपको इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आपके आउटपुट डिवाइस कौन से हैं, जिनमें क्या आ रहा है, टर, तो वो मॉनिटर हो, प्रिंटर, प्लॉटर या प्रोजेक्टर। ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं आपके सबसे पहले जो ये पार्ट हैं आपके आउटपुट डिवाइस वाले, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या होते हैं। सबसे पहले आपका मॉनिटर। यह एक ऐसी डिवाइस है जो चित्र या प्रोसेस इनपुट के रिजल्ट को स्क्रीन पर दिखाता है। मॉनिटर क्या है, ये आपके एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आप जो भी चित्र है या इनपुट प्रोसेस है उसके रिजल्ट को किस पर दिखाता है, स्क्रीन पर दिखाता है, आपके स्क्रीन पर दिखाता है। यह कंप्यूटर और यूजर के बीच का कनेक्शन होता है। कंप्यूटर और यूजर के बीच का क्या है, कनेक्शन। इसकी क्वालिटी की पहचान डॉट पिच और रिजोल्यूशन और रिफ्रेश सेट से जानी जाती है। इसकी जो क्वालिटी की पहचान है डॉट पिच, रिजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट से जानी जाती है। ये है कि मॉनिटर की क्वालिटी का पता कैसे लगाओगे, डॉट पिच से लगाएंगे, रिजोल्यूशन से लगाएंगे और रिफ्रेश रेट से। तो ये आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आगे है कि कंप्यूटर की सभी सूचना देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। कंप्यूटर की जितनी भी सूचना होती हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती हैं, डाटा होता है, वो सब चीज़ों को हम जो देखते हैं किस में देखते हैं, मॉनिटर की सहायता से देखते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, VDU या फिर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। दोस्तों ये हिंदी में और इंग्लिश दोनों में मिक्स है। आपको अगर आप इसको बिल्कुल शुद्ध हिंदी में पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्या है, दोनों का ये मिक्सर है। और आपको जो आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी इसी तरह से मिलेंगे। आगे बात करते हैं आपके कि जो ये मॉनिटर है ये दो तरह का होता है, CRT मॉनिटर और TFT मॉनिटर। CRT मॉनिटर, TFT मॉनिटर। देखिए क्या होता है CRT मॉनिटर, ये टीवी के जैसा होता है। आपके पास जो टीवी होता है ना घर में, टीवी, तो टीवी के जैसा जो होता है उसको कहते हैं हम CRT मॉनिटर। क्या कहते हैं, CRT मॉनिटर। और इसमें जो इमेज बनती है, चित्र बनते हैं, वो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनते हैं। जैसे कि ये डॉट 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 हैं, ये आपस में मिल जाएं और कोई किसी एक इमेज का एक रूप ले लें, तो वो किस में बनते हैं, CRT मॉनिटर में बनते हैं। ये बात रखनी है कि CRT मॉनिटर कैसा होता है, टीवी के जैसा होता है। कैसे याद रखेंगे आप इसको, टीवी के जैसा होता है। दूसरा है आपके पास यहाँ पर TFT मॉनिटर। जो TFT मॉनिटर है ये आपके पास ये कैसा होता है, LED स्क्रीन जैसा होता है। जो आजकल आपके घरों में है LED स्क्रीन, उसके जैसा जो होता है वो क्या है आपका, TFT मॉनिटर। और जो स्क्रीन होती है कैसी होती है, फ्लैट होती है। कैसी होती है, फ्लैट होती है। ये ऐसा ही तो होता है, तो इसकी स्क्रीन कैसी होती है, फ्लैट होती है। तो ये हो गया आपका मॉनिटर। ठीक है, दो तरह का होता है, CRT मॉनिटर और TFT मॉनिटर। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये एक जैसा है। इसके बाद आपके बढ़ते हैं प्रिंटर, जो आपका दूसरा आउटपुट डिवाइस है। कि प्रिंटर जो है, देखो प्रिंटर क्या है, आप जो भी इंफॉर्मेशन या डाटा कंप्यूटर में आपने डालते हो और उसके बाद जो आपको प्रिंट मिलता है, इसमें से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप पढ़ पाते हो उन चीज़ों को, वो किसके द्वारा मिलती है, प्रिंटर के द्वारा मिलती है। तो प्रिंटर के यहाँ पर टाइप हैं, इम्पैक्ट टाइप और नॉन इम्पैक्ट टाइप। देखिए इम्पैक्ट टाइप में कौन कौन से हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, ये तीनों हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट में तीन है आपके, लेजर, इंकजेट और थर्मल प्रिंटर। ठीक है, लेजर, इंकजेट और थर्मल प्रिंटर।
प्लॉटर आपका एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये आपका देखिए क्या होता है, जो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो ऐसा होता है, आपका जो लाइन प्रिंटर होता है वो ऐसा रहता है, ठीक है। आपका जो इंकजेट प्रिंटर होता है वो इस तरह का होता है जिसमें इंक होती है, और आपका थर्मल जो प्रिंटर होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इनका काम क्या है। तो देखिए प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या है, क्या होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, यह कागज़, रिबन तथा कैरेक्टर तीनों पर एक साथ जोड़कर डाटा प्रिंट करता है। मतलब आपकी जो ये मशीन है प्रिंटर, इसमें कागज़ हो या फिर रिबन हो कपड़े का, तो उसमें क्या है, कैरेक्टर मतलब अक्षर जो है उनको उस पर जैसे ही वो चोट लगती है तो उस पर वो प्रिंट कर देता है, उस अक्षर को लिख देता है, ठीक है। अच्छा, ये भी कई प्रकार का होता है, कैसे होता है जी ये, एक तो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक लाइन प्रिंटर और एक पेज प्रिंटर। तो देखिए बहुत ही आसान सा है, शब्दों में यहाँ पर सुनिए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यह एक कैरेक्टर प्रिंटर है, मतलब ये सिर्फ एक वर्ड जो है उसको प्रिंट करता है, छापता है, जिसमें एक प्रिंट हेड होता है जो आगे पीछे तथा ऊपर नीचे घूमता रहता है। इसमें केवल एक रंग की प्रिंट किया जा सकता है, मतलब ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंट है ये बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, इसमें सिर्फ आप एक रंग का जो है प्रिंट कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मोनो प्रिंट भी कहते हैं। ये सिर्फ एक रंग का प्रिंट निकाल के आपको दे सकता है, ज़्यादा अलग अलग कलर के प्रिंट आपको नहीं देख सकता, तो क्या कहते हैं इसको, डॉट मैट्रिक्स प्रिंट, ठीक है। यह स्याही लगे रिबन पर चोट करता है, जैसे कि आपका पास जो रिबन है इसके ऊपर स्याही लगी रहती है ऐसे, और जो भी आपके पास वर्ड होता है, जैसे मान लो ए अल्फ़ाबेट का है या बी अल्फ़ाबेट का है, वो इस पर आके आपके टच करता है इस स्क्रीन को और वहाँ पर वो अक्षर छप जाता है, ठीक है। लेकिन इसके क्या है, इस प्रिंटर का खर्च बाकी प्रिंटर के मुकाबले कम आता है, इस खर्चा तो कम होता है। इसका फ़ायदा क्या है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का, कि इसमें जो खर्चा होता है वो कम होता है, लेकिन खर्चे कम होने से क्या फ़ायदा, इसकी जो प्रिंटर की जो क्वालिटी और स्पीड है वो भी क्या होती है, कम होती है, क्या होती है, कम होती है। और एक इसकी खास बात यह है आपकी कि जो इसकी जो क्षमता है उसको किस में मापते हैं, डॉट पर इंच में मापते हैं, डॉट पर इंच में हम मापते हैं। तो ये हो गया आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके बाद देखिए लाइन प्रिंटर, यह एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है और तीव्र गति से कार्य करता है, ये पूरी पूरी लाइन एक बार में प्रिंट कर देता है। लाइन प्रिंट 200 से 2000 कैरेक्टर एक मिनट प्रिंट कर देता है, मतलब ये एक मिनट में 200 से लेकर 2000 कैरेक्टर तक या अक्षर मतलब प्रिंट कर सकता है, ठीक है। पेज प्रिंटर क्या होता है, ये एक बार में पूरा पूरा पेज प्रिंट कर देता है, पूरा पूरा पेज प्रिंट कर देता है। तो यहाँ पर एक बार दोबारा देखिए, जो आपके पास ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंट, ये डॉट डॉट प्रिंट करता है, लाइन प्रिंटर आपकी लाइन प्रिंट करता है पूरी पूरी, और पेज जो आपके पास प्रिंटर ये क्या पूरा पूरा पेज प्रिंट कर देता है। अब बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। तो देखिए यहाँ पर होते हैं किस तरह, तीन तरह के होते हैं, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या होता है, यह तीव्र गति का पेज प्रिंटर है, इसमें लेजर बीम की सहायता से ड्रम पर आकृति बनाई जाती है। इसमें जो चित्र बनाया जाता है कैसे, लेजर जो लाइट आती है वो इस पर पड़ती है और उसकी इमेज से इसमें अक्षर बनाए जाते हैं। ये कैसा होता है, रंगीन प्रिंटर होता है, इसकी गुणवत्ता और स्पीड जो है और की तुलना में काफ़ी अच्छी होती है, मतलब ये हाई एडवांस प्रिंटर है आपके पास लेजर प्रिंटर। इसमें एक तो पहली बात तो ये रंगीन प्रिंटर मिलता है आपको, दूसरा क्या है इसकी जो स्पीड है और क्वालिटी है वो बाकी प्रिंटर के मुकाबले सबसे ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन रहे कि निम्न में से कौन सा अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर है, तो लेजर प्रिंटर होगा उसमें, ठीक है। इसके बाद क्या है इसका दूसरा पार्ट, इंकजेट प्रिंटर। इनमें से आई के लिए कार्ट्रिज लगाया जाता है, चाय को जेट की सहायता से ढककर कैरेक्टर में चित्र बनाया जाता है। देखिए इसमें क्या है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर देखिए ये क्या है कि इसमें जो इंक है उसको कार्ट्रिज पे लगाया जाता है, और जैसे ही इंक उस पर डाली जाती है तो कैरेक्टर का चित्र अपने आप उस पर बन जाता है। इसकी गुणवत्ता और स्पीड दोनों की कम होती है, इससे देखो खर्चा भी ज़्यादा आता है और स्पीड और क्वालिटी भी कम है, तो ये क्या है बहुत ही कम आज के टाइम में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये क्या है, लो क्वालिटी का प्रिंटर होता है इंकजेट प्रिंटर। इसमें इंक डाली जाती है और इंक रहती है कैरेक्टर के वर्ड के ऊपर, और जैसे ही वो टच करता है स्क्रीन को तो वर्ड छप जाता है। लेकिन ये क्या है, इसकी स्पीड भी बहुत कम होती है और क्वालिटी बहुत बेकार होती है और खर्चा भी इसमें ज़्यादा है, तो इसलिए इसको कम यूज करते हैं, ठीक है। एक है थर्मल प्रिंटर, इसमें थर्मोक्रोमिक कागज़ लगा रहता है। इसमें जो कागज़ होता है कैसा होता है, थर्मोक्रोमिक कागज़ होता है, जिस पे क्या है डॉट लगता है और अक्षर प्रिंट हो जाते हैं। लेकिन ये क्या है, यह डॉट मैट्रिक्स प्रिंट की तुलना में तेज़ है और ध्वनि रहित है, इसमें आवाज़ कम होती है, ठीक है। इसमें आवाज़ कम होती है, इसमें आवाज़ नहीं होती है, उसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है।
तो आपके पास यहाँ पर मैंने प्रिंटर के सारे पार्ट लिखे हैं, फिर मैं आप इनको डिफरेंस करके आसानी से साथ साथ नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका है स्पीकर, आउटपुट डिवाइस ही हम पढ़ रहे हैं। ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो अक्सर मनोरंजन के लिए प्रयोग की जाती है। और कैसे प्रयोग की जाती है, इसमें से जो साउंड निकलती है, ध्वनि निकलती है, उसके द्वारा हम मनोरंजन करते हैं। आगे आपका प्लॉटर, इसका प्रयोग ग्राफ बनाने में किया जाता है। प्लॉटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, ग्राफ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग ग्राफ बनाने के लिए किया जाता है, प्लॉटर का किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितनी भी मैंने थ्योरी लिखी है आपके लिए, इसमें से आपको न जाने कितने क्वेश्चन मिलेंगे, तो उन्हें साथ साथ नोट करते रहिए। ठीक है, यह ग्राफ और रेखाचित्र जैसे आउटपुट देता है। आपको जो इमेज मिलती है या ग्राफ मिलता है वो किससे बनता है, प्लॉटर की सहायता से वो आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आपका लास्ट है इसमें आउटपुट डिवाइस, वो क्या है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। ये क्या है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। ये क्या एक हार्डवेयर डिवाइस है जो बड़े पर्दे पर चित्रों को दिखाता है। जैसे कि आपने थिएटर में देखा होगा, हॉल में देखा होगा, उस पर वो जो आप देखते हैं ना कि बड़े पर्दे पर लाइट जो पड़ती है और फिर वहाँ पे आपको पूरी मूवी दिखती है, वो क्या होती है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर होता है। वो क्या होता है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। और इसके सहायता से आजकल स्कूल और कॉलेजों में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, न जाने कितनी बार पूछी जा चुकी है ये चीज़ें। मॉडेम और टच स्क्रीन, ये ऐसी डिवाइस हैं जो इनपुट के साथ साथ आउटपुट भी हैं। ये क्या हैं, दोनों इनपुट और आउटपुट दोनों हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मॉडेम और टच स्क्रीन क्या है, इनपुट आउट डिवाइस भी हैं और आउटपुट डिवाइस भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इस वीडियो में आप ये पढ़ रहे हैं आउटपुट डिवाइस आपकी कौन कौन सी हैं। तो मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये सारे के सारे आपने इसमें पढ़े हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और आपके जो ये हैं इनपुट डिवाइस हैं, इसमें ये जितनी भी ये सारी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।